हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बताने वाला हूँ भारत की टॉप 10 सेफेस्ट कार्स राइट फ्रॉम स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 5 लाख रुपीज़ एंड गोज अप टू 15 लाख रुपीज़। वो कौन सी सेफ कार्स है जिसके लिए आप जा सकते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, इस चीज़ को आप बेसिक के रूप में जान लीजिए। किसी कार की 5 स्टार रेटिंग है बॉस, और कार में 6 एयर बैग्स है, ESP है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, होस्ट ऑफ फीचर्स है, ADAS है। अगर आपने उस कार को स्पीड लिमिट में फॉलो नहीं करा, आप अपने परिवार के साथ, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। स्पीड एक मंत्रा है। जो कार की सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार आई है वो NCAP ने 64 किलोमीटर की स्पीड पे करी है। विश्वास मानिए, अगर उस कार का 80 की स्पीड पे क्रैश टेस्ट होता, वो कार जिसकी 5 स्टार रेटिंग आई है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, उस कार की सेफ्टी रेटिंग आ जाती 1 स्टार या 2 स्टार विद स्ट्रक्चर मार्क्स अनस्टेबल। और 100 की स्पीड पे इस वर्ल्ड में वर्तमान में लिविंग असाइड प्रेसिडेंट कार्स, US प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, UK प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट, पुतिन साहब के कार्स को छोड़ दें तो साहब कोई भी कार 100 की स्पीड पे सस्टेन नहीं कर सकती है। कार के परखच्चे उड़ जाएंगे। 120 की स्पीड पे तो कार ख़त्म हो जाती है। तो बॉस, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो मंत्रा समझ लीजिए इस चीज़ के अंदर, सेफ ड्राइव स्टे अलाइव का मंत्रा है। कोशिश करके स्पीड लिमिट को ज़रूर फॉलो करिए। आज की तारीख में लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं मेरी कार की टॉप स्पीड क्या है, 150, 160, 180, मैं कम बोल रहा हूँ, 150, 160, 170, 180 पे ड्राइव करते हैं। कुछ भाई साहब दिखाते हैं ADAS में, और भी फीचर्स है ADAS में। मैं स्टीयरिंग छोड़ के कार चलाता हूँ, हाई स्पीड पे चलाता हूँ। बस धोखा कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली प्रोवोकिंग द अदर पीपल टू इंटीमेट कर रहे हैं। आप अपने साथ रिस्क नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रिस्क कर रहे हैं। यू आर रिस्किंग द लाइफ्स ऑफ अदर पीपल। प्लीज़ इंश्योर कि स्पीड लिमिट को बिल्कुल भी इस चीज़ को खिलवाड़ ना करें। तो एक मंत्रा है। अब बताते हैं मुद्दे पे, भारत की टॉप 10 सेफेस्ट कार्स। एंड नंबर 1 हैज़ टू बी महिंद्रा XUV 700। अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडियन कार बायर्स कि भारत की एक ऐसी कार जो चलाने में कंफर्टेबल है, पावरफुल है, और अब उसमें सेफ्टी के लिए भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट स्कोर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार के अंदर, अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, पैसिव सेफ्टी फीचर्स। यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग महिंद्रा XUV 700। नंबर 2 कार, ऑल्दो सेफ्टी के स्कोर से बात करें, टाटा मोटर्स की पंच है, लेकिन मैं रेट करूंगा महिंद्रा की XUV 300 को। कारण ये है, टाटा मोटर्स की कार में ऑल्दो साइड इम्पैक्ट की प्रोटेक्शन आपको मिलती है जो कंपनी क्रैश टेस्ट करवाई है 5 स्टार रेट के अंदर, लेकिन XUV 300 में आपको पैसिव सेफ्टी फीचर मिलता है इन फॉर्म ऑफ साइड एयर बैग एंड कर्टेन एयर बैग, द टॉप एंड W8 ऑप्शन मॉडल वेरिएंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ टाटा मोटर्स भी जल्दी साइड एयर बैग, कर्टेन एयर बैग्स लेके आए, क्योंकि वो भी एक प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं और साइड इम्पैक्ट में आपको और इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो महिंद्रा XUV 300 द सेकंड कार ऑन द लिस्ट। और उसके बाद जो अगली 3 कार्स हैं वो टाटा मोटर्स की तरफ से है, टाटा पंच, टाटा अल्ट्रॉस, टाटा नेक्सॉन। जिसमें पंच का जो एक्चुअली फ्रंट ऑक्यूपेंट सेफ्टी स्कोर है, कैन यू बिलीव इन, इट इज़ इवन मोर देन महिंद्रा XUV 700। पंच की जो कीमत है ना, वो 5 से 6 लाख रुपए के एक्स शोरूम बीच में स्टार्ट होती है। टॉप नॉच आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है, इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड दिस इज शोज कि सेफ्टी के लिए आपको ये नहीं कि कंपनियां अपने कारों के ऊपर हाथी खड़ा करते और कह दे कि देखिए हमारी कार तो और सेफ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो एक्चुअली रेटिंग्स आती हैं ये दिखाती हैं कि कार की बिल्ड क्वालिटी क्या है, कार का स्ट्रक्चर क्या है। तो वो ज़रूरी एस्पेक्ट है। टाटा मोटर्स की पंच, कमेंडेबल जॉब फ्रॉम टाटा मोटर्स। और फिर टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस, टाटा नेक्सॉन, ये भारत में एक, आपको कहता हूँ, इंडियन बायर्स के मन में पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है कि भाई सेफ्टी के लिए ना आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट सेफ्टी एस्पेक्ट इन द बजट प्राइस सेगमेंट। अल्ट्रॉस की एक्स शोरूम कीमत 6 से 7 लाख के बीच में शुरू होती है, नेक्सॉन की कीमत 7 से 8 लाख रुपए के बीच में शुरू होती है। तो वो आपको दिखाता है कि बजट कार्स में टाटा मोटर्स और फिर महिंद्रा, और महिंद्रा की XUV 700 को प्रीमियम रेंज में चाहिए। खैर साहब, जो नंबर 6 कार आप देख सकते हैं वो है होंडा कार्स इंडिया की सिटी।
और सिटी का मैं 5th जनरेशन की बात कर रहा हूँ। बेसिकली सिटी का जो 4th जनरेशन है जो उस पर बैठा हूँ, ये कार भी 4 स्टार रेटेड होकर आई है ग्लोबल एनकैप के द्वारा। बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रक्चर बाई मार्क स्टेबल। अब इस कार में ड्यूल एयरबैग्स आते हैं, लेकिन इससे आपको बेहतर सेफ्टी चाहिए देन यू शुड लुक फॉर होंडा सिटी 5th जनरेशन। ये होंडा सिटी हाइब्रिड देख सकते हैं, उसमें अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी स्टील ग्रेड, जिसे कंपनी कहती है कि इसमें सुपर हाई फॉर्मेबिलिटी 980 MPa ग्रेड स्टील which is used for the first time in Honda and other advanced high strength steel for increased rigidity इस्तेमाल किया है। इस कार को हालांकि एशियन एनकैप में 5 स्टार दिए हैं, पर विश्वास मानिए सिटी 5th जनरेशन इज इवन मोर स्ट्रिंजेंट, इवन मोर सेफर देन सिटी 4th जनरेशन। तो आप सिटी 5th जनरेशन या सिटी 4th जनरेशन प्लान कर सकते हैं। और जो अगली कार है वो भी होंडा कार्स इंडिया की जैज़ है। अब जैज़ को भी ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है बॉस, और डिस्पाइट ऑफ हैविंग ड्यूल एयरबैग्स, अगर आपका प्लान है दिस कार इज़ मोर सेफर। तो आप ऑप्शन समझ लीजिए, अगर आप प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में जा रहे हैं देन यू हैव 2 ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ टाटा एल्ट्रॉस, इन द फॉर्म ऑफ होंडा जैज़। मारुति ने ऑल न्यू बलेनो लॉन्च करी, सेल्फ क्लेम किया है कि कार इज़ मोर सेफर। येस, द कार हैज़ गॉट मोर एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स, लेकिन कार की सेफ्टी रेटिंग कहाँ है? I think they should have proactively sent this car to the global NCAP and so as to get and infuse more confidence to the Indian buyers by having the safety rating from the global NCAP. Hyundai i20, जब Hyundai की i20 भी लॉन्च हुई थी, it was self-proclaimed by the company that the car is more safer. But हुआ क्या? That car got 3 star. तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगर कार की सेफ्टी रेटिंग अवेलेबल होती ग्लोबल एनकैप द्वारा, इट कुड हैव बीन मोर सेफर। इट कुड हैव एक्चुअली सेफर नहीं कहूँगा, इट कुड हैव गिवन मोर इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस टू द बायर कि येस मारुति की कार्स भी अब और पहले से ज़्यादा सेफ हो गई है। मैं यूरो एनकैप नहीं कह रहा हूँ, यूरो एनकैप के मानक तो और स्ट्रिंजेंट है। ये सारी जो मैन्युफैक्चरर्स की कार्स है वो ग्लोबल एनकैप के द्वारा है। जो अगली कार्स है साहब वो है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेज़ा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र, उसका रीबैच वर्जन। अब ब्रेज़ा का नया ऑल न्यू ब्रेज़ा आने वाली है, ऑल न्यू अर्बन क्रूज़र आने वाली है, लेकिन अर्बन क्रूज़र का जो स्कोर है वो ब्रेज़ा से ज़्यादा है। कारण ये था कि अर्बन क्रूज़र का जब क्रैश हुआ था उस टाइम में पेट्रोल इंजन था, नया वर्जन था, पहले ब्रेज़ा का पिछला वर्जन था। अब आपको और ज़्यादा बेहतर कार सेफ़ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कार में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, और कंपनी और इस कार के अंदर कोशिश कर रही है कि ये मारुति और टोयोटा की पहली बार 5 स्टार रेटेड कार के रूप में आ जाए। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन लॉन्चिंग अ मिड साइज SUV इन द इंडियन पैसेंजर का मार्केट, जिसकी लॉन्चिंग आपको फेस्टिवल टाइम में होगी। उस कार की भी 5 स्टार रेटिंग कंपनी प्लान कर रही है। लेकिन मैं बिल्कुल ट्रूली होप करता हूँ कि ब्रेज़ा एंड अर्बन क्रूज़र नाउ अब कंपनी इस कार को लेके आए ग्लोबल एनकैप के द्वारा 5 स्टार रेटिंग के अंदर। आई थिंक दिस कुड इन्फ्यूज मोर कॉन्फिडेंस टू द बायर्स। अगली कार है साहब वो भी होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर महिंद्रा की तरफ से है। आप देखेंगे पत्ता साफ कर रखा है सेफ्टी एस्पेक्ट में, विच इज़ महिंद्रा थार। अब थार की अच्छी बात यह है दिस कार स्कोर्ड 4 स्टार इन बोथ द अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड द चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी, एंड द स्ट्रक्चर वॉज मार्क स्टेबल इन द सेफ्टी एंड कैप क्रैश रेटिंग स्कोर। और थार नए आयाम सेट कर रखे हैं, 1 साल की वेटिंग है, दैट्स अ गुड थिंग। नंबर 10, अब नंबर 10 पे देखिए बहुत सारी कार्स है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक कार को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसकी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं हुई है, जो कार लॉन्च नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन के बारे में। अब स्कॉर्पियो एन भी थार बेस्ड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल आपको होगी। वो पुरानी स्कॉर्पियो के 0 स्टार रेटिंग आई थी, उस टाइम में एयरबैग्स नहीं आते थे। अब कंपनी थार के प्लेटफॉर्म पे इम्प्रूव सेफ्टी के साथ, इम्प्रूव रिजिडिटी के साथ इस कार को लेके आ रहे हैं। और विश्वास कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा की कोई भी कार अब आने वाले समय में आपको कम से कम 4 स्टार रेटिंग के साथ, एक मिनिमम बेंचमार्क के साथ आपको अवेलेबल होगी। तो स्कॉर्पियो एन भी आपके लिए है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी कार्स हैं जो 4 स्टार रेटिंग के साथ आती हैं। मैं बताता हूँ आपको, टाटा मोटर्स की टियागो हो गई, टिगोर हो गई, टिगोर ईवी हो गई, महिंद्रा की मराज़ो हो गई, और रेनो की काइगर हो गई, और निसान की मैग्नाइट हो गई। नाउ इन सब कार्स में जान लीजिए, लीविंग असाइड मैग्नाइट, ऑल द कार्स स्कोर्ड 4 स्टार, बट स्ट्रक्चर वॉज मार्क्ड अनस्टेबल इन द क्रैश टेस्ट रेटिंग। निसान मैग्नाइट भी 4 स्टार है, उसके साथ स्ट्रक्चर स्टेबल भी है, लेकिन बॉस मैग्नाइट में चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी स्कोर वॉज 2 स्टार। तो एक वो बात है जो आपको पता होनी ज़रूरी है। प्लस निसान का सर्विस नेटवर्क, जब से मैग्नाइट लॉन्च हुए समय हो गया है, कंपनी ने उस चीज़ को और भुनाया नहीं है, कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी है। आई थिंक मैग्नाइट अब थोड़ा सा वो एक बात है, बस ये है। तो सेफ्टी के मामले में एक आपके लिए ज़रूरी अपडेट है।
अब एक दो चीज़ और जान लीजिए, अगर आप अपने लिए सेफ्टी चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ सेफ कार, दो तीन चीज़ों को और फॉलो करिए। सीट बेल्ट नॉट ओनली इन फ्रंट बट रेयर्स के पैसेंजर्स को भी ज़रूर पहनाइए। अगर आप सेफ कार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन द सेफ प्रैक्टिसेस जो आपको सेफ्टी प्रदान करेंगे। दूसरी चीज़, बच्चों को विच इनकी हाइट 5 फीट से कम है, इंश्योर करिए फ्रंट को पैसेंजर सीट पे ना बैठाएं। दे शुड ऑलवेज सिट ऑन द रेयर सीट। दिस विद द सेफ्टी। कल इनफैक्ट अगर एयर बैग डिप्लॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, इट कैन एक्चुअली क्रश द फेस ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चों को फ्रंट में ना बिठाएं। और तीसरी चीज़, कुछ भी हो जाए, ये स्पीड का जो मंत्र है ना, उसको बिल्कुल भी उस पागलपन को मत फॉलो करिए। इंडियन रोड्स आर नॉट यूरोपियन रोड्स जहाँ पे 170, 180 अभी इट डज नो गुड। तो एक आपके लिए ज़रूरी अपडेट है। बाकी आप लोगों को ऑलवेज सशक्त बनाने के लिए माई कार हेल्पलाइन, कार बाय कॉपरेटिव ग्रुप्स अवेलेबल है। कोई भी कार प्लान कर रहे हैं, यू कैन सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। बायर्स है, ओनर्स है, ज्वाइन करिए, इंटरेक्ट करिए। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कन्फ्यूजन है न्यू कार के बारे में, यूज कार के बारे में, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, एक्सचेंज के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो एज टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। I hope this video helps you so as to make a right choice. If in case, please upvote it, share it, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.